जिनके पास घर नहीं है उनको हम लोग घर के लिए 1,20,000 रुपया, शौचालय बनाने के लिए 12,000 रुपया, जॉब कार्डधारी है तो और 15,000 रुपया, और अगर ज़मीन नहीं है तो उसके 1,00,000 रुपया ज़मीन खरीदने के लिए हम लोग 10,67,000 के आसपास जीविका समूह का गठन किया गया बिहार में। 1,31,00,000 परिवार तक हम लोग पहुँच गए हैं। नमस्कार, प्रणाम। मैं गोपाल जी और आप देख रहे हैं बिहार जूम। अभी हम बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्री श्रवण कुमार जी के यहाँ आए हुए हैं। तो चलिए जानते हैं कि अभी जो युवाओं के रोजगार के बारे में और जीविका दीदी के विकास के बारे में क्या क्या योजनाएं हैं। तो चलिए सबसे पहले सर आपका स्वागत है बिहार जूम में। धन्यवाद सर। आपका जैसे देखा जाता है कि आपके पास बहुत ही महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है ग्रामीण विकास विभाग का। तो जैसे गाँव है तो उसके विकास के लिए क्या क्या परियोजनाएं हैं? गाँव के लिए विकास के लिए बहुत परियोजना है और महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी कार्य बहुत हो रहे हैं। गांव में जो श्रमिक है, मजदूर है, वो राज्य से बाहर नहीं जाए उसके लिए मनरेगा योजना है। वो गांव में ही काम हम लोग देते हैं और साल में 100 दिन काम देने का प्रोविज़न है। तो गांव के मजदूरों को बाहर नहीं जाए इसके लिए मनरेगा योजना से उनके गांव में और उनके ग्राम पंचायत में काम मिलता है। ये महत्वपूर्ण योजना है। दूसरा योजना है गांव में जिनके पास घर नहीं है उनको हम लोग घर के लिए 1,20,000 रुपया, शौचालय बनाने के लिए 12,000 रुपया, जॉब कार्डधारी है तो और 15,000 रुपया, और अगर ज़मीन नहीं है तो उसके 1,00,000 रुपया ज़मीन खरीदने के लिए हम लोग देते हैं। तो राज्य में बहुत सारी महत्वाकांक्षी योजना चल रही है। इसका लाभ गाँव और गाँव के गरीबों को मिल रहा है। इसके अलावे भी हमारे पास घर घर में शौचालय बनाने की योजना है। जिनके पास शौचालय नहीं है उनको शौचालय भी बनवाते हैं। और इसके साथ साथ जीविका के माध्यम से महिलाओं को सशक्त किया जा रहा है। 10,67,000 के आसपास जीविका समूह का गठन किया गया है बिहार में और भी तेजी से काम हो रहा है। 1,31,00,000 परिवार तक हम लोग पहुँच गए हैं और भी इसको विस्तारित करने में हम लोग लगे हैं। जीविका की दीदियों को रसोई बनाने का मेडिकल कॉलेज में, जिला हॉस्पिटल में, अनुमंडल हॉस्पिटल में, इसके साथ साथ अब नीचे के हॉस्पिटलों में भी जहाँ जहाँ रोगियों को खाना मिल का प्रोविज़न है वहाँ भी हम लोग करेंगे। आवासीय विद्यालय में उनको दे रहे हैं। मत्स्य पालन के क्षेत्र में जीविका को सरकारी तालाब उनके नाम कर रहे हैं और इसके साथ साथ मुर्गी पालन का, पशुपालन का, इसके अलावे और भी सिलाई का, कटाई का, अन्य प्रकार की उद्यमी योजना भी उनके नाम किया जा रहा है ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके। ये गांव और गांव के गरीबों के लिए हमारी योजना है। जैसा कि देखा जा रहा है सर कि जीविका का जो विकास है वो हो रहा है, निरंतर हो रहा है, मगर गांव के जो युवाओं का विकास है रोजगार के संबंधित उनका नहीं हो रहा है। रोजगार तो बड़े पैमाने पर बिहार में मिल रहा है और अभी देखिए धनरुआ में हमने जॉब मेला किया है। वहाँ पर सीधे उन लोगों को नियुक्ति पत्र दिया है। अभी उसके पहले विक्रम में किया था। हर जिले में जॉब मेला भी हम क्रिएट कर रहे हैं, लगा रहे हैं। लड़के हों या लड़कियां हों, अगर उनको जॉब चाहिए, रोजगार चाहिए तो दोनों क्षेत्र में काम हो रहा है। और प्रशिक्षण के लिए भी उनको हम सेलेक्ट करते हैं और प्रशिक्षण के लिए उनको सरकारी स्तर पर राशि मिलती है और एक छदाम उनको खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा, सारा चीज़ उनको करते हैं। जैसा कि सर एक सवाल और, जैसा कि जो गांव में जो ये कचरा प्रबंधन का जो काम हो रहा है, जितने भी बहाली हुए हैं मजदूरों का, तो सबसे निचले तबके का सबसे बेहतर कार्य वो लोग कर रहे हैं, लेकिन उनका मानदेय बहुत कम है। नहीं, वो तो मानदेय कम है लेकिन उनको और भी हम सुविधा दे रहे हैं। अब जैसे उनको हम कार्ड बना दे रहे हैं जो जिस कार्ड से उनकी बीमारियों का इलाज हो सकता है, 5 लाख रुपए तक मिलेगा, तो उनका ऑन स्पॉट हम कार्ड भी बना दे रहे हैं। उनको हम स्वच्छता के लिए हर महीने में एक बार उनका जांच भी करा रहे हैं। तो उनको और उनके परिवार के लोग अगर जीविका से जुड़ के काम करना चाहते तो उनको जीविका से जोड़ भी रहे हैं। ये हर प्रकार का उनको सुविधा और भी दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी काम में उनको हम लोग लगाए हुए हैं। अच्छा, जैसे बाढ़ अभी आया है, बाढ़ की विभीषिका है, बाढ़ में बहुत सारे घर, गांव, आपका विकास तो हो रहा है, गांव में रोड बन रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन बाढ़ आके सब कुछ का विनाश कर देता है। तो फिर उस गांव को खड़ा करने में कितना समय, मतलब क्या पड़ेगा? देखिए, उसके लिए अलग अलग योजनाएं हैं। जैसे अगर किसी का घर गिर रहा है, किसी का
घर में पानी फैल गया है, तो अलग अलग योजना से उनको आच्छादित किया जाता है, उनको मदद किया जाता है। जैसे घर में पानी मिलता है तो उनको पानी हिल जाता है, चूल्हा में पानी चला गया तो उनको 9,000 रुपया के करीब उनको मिलता है। और उसके अलावे उनको खाने के लिए भी मिलता है, बर्तन के लिए भी मिलता है, कपड़े के लिए भी मिलता है। और उनकी फसल नुकसान हुए तो फसल की भी क्षतिपूर्ति की योजना सरकार की। तो जो बाढ़ से प्रभावित है उनके लिए अलग योजना है, और उनके मकान बिल्कुल ध्वस्त हो जाते हैं तो उसको बनाने के लिए हम लोग अलग से राशि का भी प्रबंध किया है। आपदा प्रबंधन विभाग इसको देखता है। अलग अलग राजनीतिक पार्टी गांव गांव जाके रैली कर रहे हैं, जैसे जन स्वराज हो गया, आरजेडी, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा इलेक्शन 2025 में? देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी अपना अपना काम करती है, किसी को रोका तो नहीं जा सकता है। तो हर पॉलिटिकल पार्टी अपना काम करता है, सब लोग अपना ग्रोथ बढ़ाता है, सब लोग अपनी लोगों से जुड़ना चाहता है। लेकिन बिहार में जो हम लोगों ने काम किया है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 19 साल में, इसका जोड़ा कोई देश का राज नहीं लगा सकता है। हर तबके के लिए, हर बिरादरी के लिए, हर धर्म के लिए, हर मजहब के लिए और हर परिवार तक हमने सुविधा पहुंचाई है। ऐसी सरकार की सुविधाओं से सब लोग प्रसन्न हैं, खुश हैं। और नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2024 में सरकार 25 में फिर बनेगी। एक लास्ट सवाल सर, जो युवाओं के अभी जो मतलब चल रहा है, युवा के रोजगार के लिए कोई नई परियोजना है? अभी तो हर विभाग उनको बहाल कर रही है, और जो युवा है उनको उनको तो 10 लाख रुपया हम लोग देते हैं उनको उद्यमी योजना में। और हर पंचायत में 7 गाड़ी हम लोग दे रहे हैं, जिसमें 1 लाख रुपया उनको सब्सिडी दे रहे हैं। बड़ी बस लेंगे तो उसमें 5 लाख रुपया सब्सिडी है। तो जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार देने में हम लोग कामयाब हासिल हो रहे हैं। अब बड़े पैमाने पर नियुक्तियां हो रही है। देश का पहला राज्य बिहार है जहां 30,000 से ज्यादा लड़कियों को बहाल किया गया। देश का पहला राज्य बिहार है जहां 1,20,000 शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। इस बड़े पैमाने पर नियुक्ति भी हो रही है। रोजगार के क्षेत्र में भी जो काम करना चाहे, हर क्षेत्र में बिहार आगे बढ़ रहा है, तरक्की हो रही है। और 2025 के जो चुनाव आएंगे, ये बिहार के नीतीश कुमार जी हम सबको जो नेता है उनके नेतृत्व में सरकार। बहुत बहुत धन्यवाद सर।